स्टूडेंट्स चिल्ड्रन, कल हम बात कर रहे थे अबाउट द वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड की क्या वेजिटेशन होती है, वहाँ पे कैसे जानवर रहते हैं, इन सब की हमने बात की। आज हम दोबारा उसका डिस्कशन वापस से लेंगे। हम पहले नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ेंगे कि यहाँ पे ग्रीनलैंड में आखिर ऐसी प्लेस जो पूरे साल आप देख सकते हो मैक्सिमम टाइम स्नो से कवर्ड रहती है, बर्फ़ से ढकी रहती है, यहाँ पे कैसी नेचुरल रिसोर्सेज होंगी। ठीक है, कौन कौन से मेटल्स हो सकते हैं या इनका जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं, वो हम देखेंगे। उसके बाद हम कंप्लीट रिवीजन करेंगे यहाँ के क्लाइमेट का, वेजिटेशन का एंड वाइल्ड लाइफ का। ठीक है बच्चों, तो नेचुरल रिसोर्सेज में बच्चों हमने देखा है, पहले भी जो चैप्टर्स पढ़े हैं क्या चीज़ें आती हैं वहाँ पे, जो भी महंगे मेटल्स पाए जाते हैं या जो भी क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स हमने देखा जिनके बदले में पैसे मिलते हैं, वैसी क्रॉप्स, उन सब का जिक्र हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज में करते हैं। तो ग्रीनलैंड भी काफ़ी रिच है नेचुरल रिसोर्सेज में, और उसकी नेचुरल रिसोर्सेज में है लेड जिसे हम कहते हैं लेड मेटल एंड जिंक। ये काफ़ी एबंडेंस में, काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा यूरेनियम बच्चों बहुत एक इम्पॉर्टेंट मेटल है। आपको पता होगा कि यूरेनियम का यूज़ हम लोग रेडियो एक्टिव जो पावर प्लांट्स होते हैं वहाँ पे यूज़ करते हैं। एक रेडियो एक्टिव मेटल है, आप सीनियर क्लासेस में जाओगे तब पढ़ोगे यूरेनियम की इम्पोर्टेंस। एक्सक्यूज़ मी। कॉपर एंड गोल्ड भी हम जानते हैं कितना इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल एलिमेंट है, कितना ज़्यादा फ़ायदे वाला सौदा होता है जो गोल्ड का होता है। तो हमें पता है कि यूरेनियम, कॉपर एंड गोल्ड ये तीनों यहाँ की नेचुरल रिसोर्सेज हैं। इसके अलावा अगर कोई पूछे आपसे कि बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे क्या पाया जाता है, काफ़ी मात्रा में, तो दैट इज़ लेड एंड जिंक। तो ये थी बात हमारी नेचुरल रिसोर्सेज की। इसमें बच्चों हमने क्रॉप्स की बात नहीं की, जैसे हमने डीआरसी में क्रॉप्स की बात की थी, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट इतना ज़्यादा आप समझ रहे हो सपोर्ट नहीं करता है क्रॉप्स के ग्रो होने को, क्योंकि यहाँ पे सॉइल नहीं है, पूरा तो बर्फ़ से ढका रहता है, इसलिए यहाँ पे बहुत मुश्किल से वेजिटेशंस होती हैं। राइट, इसी के साथ हम चलिए बच्चों रिवाइज करते हैं क्लाइमेट में हमने बात की थी कि जो समर होती है उसमें हफ्तों तक सनलाइट रहती है। राइट, तो जिस वजह से इसको लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहा जाता है। मान लीजिए अगर आपका मंडे से सनलाइट है तो कभी रात ही नहीं होगी। मंडे की रात में 12 बजे 2 बजे ऑल टाइम यहाँ पे सन ही निकला रहेगा। द लैंड ऑफ मिडनाइट सन, मतलब रात के 12 भी बज रहे हैं तब भी यहाँ पे सन निकला रहेगा। और इसी का अपोजिट, जस्ट अपोजिट आपका विंटर्स में होता है। विंटर्स में क्या होता है बच्चों, महीनों तक आपका सन देखने को ही नहीं मिलता है। तो आप सोच सकते हैं यहाँ की लाइफ, आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आप ग्रीनलैंड में रह रहे हैं तो वहाँ की लाइफ कैसी होगी। मॉर्निंग अगर आप काम कर रहे हैं तब भी अंधेरे में कई महीनों तक आपको सन ही ना दिखे, तो ऐसी यहाँ की लाइफ होती है। इसके बाद हम लोगों ने बच्चों टेम्परेचर रेंज की बात की थी। तो टेम्परेचर हमने देखा था, टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा था। समर में 5 डिग्री सेल्सियस। बच्चों आपको जान के हैरानी होगी कि अगर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा भीषण ठंडी पड़ती है तब हमारा टेम्परेचर, तब हम लोग कहते हैं कि टेम्परेचर 5 डिग्री चला गया। मतलब हमारे हिसाब से जो बहुत ज़्यादा ठंड है वो यहाँ का टेम्परेचर समर में होता है। और सर्दियों में टेम्परेचर होता है -23 डिग्री सेल्सियस, यानी बिल्कुल जमा देने वाली बर्फ़ यहाँ पे होती है। बच्चों वेजिटेशन की बात करें, वेजिटेशन में हमने देखा था क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंडी होती है, कुछ कुछ पौधे यहाँ पे ग्रो कर लेते हैं, जैसे ग्रास, श्रब्स और वाइल्ड प्लांट्स जिनको बहुत ज़्यादा पोषण की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, वो कोस्टल एरियाज़ में, जो पानी के पास जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पे ग्रो कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स में हमने देखा करंट्स एक टाइप के बच्चों फ्रूट्स होते हैं। ब्लूबेरीज़, क्रैनबेरीज़, ये सारी बेरीज़ हैं, फ्रूट्स हैं। ठीक है, ये यहाँ पे ग्रो होते हैं। उसके बाद लिचन्स एंड मॉसेस बच्चों छोटे छोटे पौधे होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे काई जैसे आप समझ सकते हो। इसके अलावा पेड़ों में बर्च ट्रीज़, विलोज़ एंड फर्न्स, ये भी यहाँ पे पाए जाते हैं। बच्चों विलोज़ की बात करें तो बहुत ही हल्की इसकी पत्तियाँ होती हैं, ऐसा लगता है इनमें जान ही नहीं है, तो ये आप याद रख सकते हैं। वाइल्ड लाइफ की बात करें तो रेनडियर, पोलर बियर, कारबाओ, मिंक, मस्क, तो ये सब हमने कल देखा था। तो आज आपके असाइनमेंट में आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले
तो यहाँ की जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उन पाँचों के नाम लिखने हैं। फर्स्ट लिखोगे लेड, फिर जिंक, और थर्ड यूरानियम, फोर्थ कॉपर, 5 गोल्ड। इन पाँचों के आपको नेम्स लिखने हैं। नेम 5 नेचुरल रिसोर्सेज फाउंड इन ग्रीनलैंड। थैंक यू चिल्ड्रन।